नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे आई फ्लू के संक्रमण की। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आपात बैठक बुलाई। इसके साथ ही जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी आई फ्लू का कहर जारी है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और सवाल ये, अचानक क्यों बढ़ने लगे आई फ्लू के मामले? बच्चों की आंखें लाल या गुलाबी क्यों हो रही हैं? और आई फ्लू इन्फेक्शन का बारिश से क्या कनेक्शन है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आई फ्लू का कहर जारी है। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में आलम यह है कि आई फ्लू को लेकर शुक्रवार को सरकार को आपात बैठक बुलानी पड़ी। इसमें 33 जिलों में 11 जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से कम प्रकरण हैं। 7 जिले ऐसे हैं जिनमें 100 से 300 के बीच में प्रकरण हैं। 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 300 से 500 के बीच के प्रकरण हैं। 3 जिले ऐसे हैं जिसमें 500 से 1000 के बीच में प्रकरण हैं। 6 जिले ऐसे हैं जिनमें 1000 से 2000 के बीच में 3000 के बीच के प्रकरण हैं। और 2 जिले ऐसे हैं, दुर्ग और रायपुर, जिसमें 3000 से ऊपर के प्रकरण हैं। इस बीच डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी लोगों से जागरूक रहने और किसी तरह के अफवाहों में न पड़ने की अपील की है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कि आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें ये एक सामान्य सी वायरस की बीमारी है जो बरसात के समय अक्सर देखा जाता है कि हो जाती है। हर स्थिति में पेशेंट दवाई नहीं भी लेगा तो 3 से 7 दिन के अंदर वो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी आई फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजधानी भोपाल में रोज 300 से 400 केस आ रहे हैं। शिवपुरी जिला अस्पताल में रोज 60 मामले आ रहे हैं। उज्जैन संभाग के सभी जिलों में आई फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। जबलपुर में रोज 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी आई फ्लू संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि आई फ्लू कोई जानलेवा संक्रमण नहीं है, लेकिन मामला आंखों का है, लिहाजा थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर तनुज वीरभान जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एमसी मिश्रा जी, ये जो एकदम पीक आया है आई फ्लू के मामले में, ये तो हर साल आता है, लेकिन इतनी चर्चा इस पर कभी हुई नहीं और ना ही इतने मामले इससे पहले कभी देखने को मिले। कोई खास वजह आपको इस बार नजर आ रही है कि एक के बाद एक हजारों की संख्या में हर प्रदेश में मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं? हाँ नहीं लोकेश जी, ये पहले भी होता था। आज की मैं बात नहीं कह रहा, बहुत कई दशकों पहले भी हमने देखे हैं आई फ्लू के जो केसेस हैं वो बरसात के मौसम में होता है। ये इस समय केसेस कुछ ज्यादा हैं, लेकिन इतनी संख्या में केसेस पहले भी होते रहे हैं। और इसमें लोगों को जो समझने की बात है अधिकतर वो यही है कि पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन जो हम कहते हैं, जो हम कोविड में भी बहुत इसको बताते थे कि हैंड हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हाथ साफ रखना और हाथों को आंख पे न ले जाना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बचाव का उपाय है। ये एक वायरल संक्रमण है जो आंख की जो ऊपर की झिल्ली होती है, जो पुतली पे, जो जिसमें मॉइस्चर जो आंख को देती है, वो उसका कंजंक्टिवा बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको कंजंक्टिवाइटिस, एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, और उसमें वो लाल हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि हाइपरीमिया होता है, उसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा रिएक्ट करते हैं इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए, तो वो लाल हो जाती है आंख। और ये हफ्ते 10 दिन में अपने आप स्वतः ठीक हो जाता है। केवल जो इसमें हम लोग उपचार बताते हैं कि आंख को थोड़े से कम गर्म पानी से धोएं, और साथ में जो कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं तरह तरह की एंटीबायोटिक्स की, वो डालते रहें।
तो उससे एक सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरियल वो नहीं होगा। और साथ में चश्मा लगा लें, और जिससे आपका बार बार हाथ न जाए अपनी आंख पे, क्योंकि आपका हाथ जाएगा फिर आप किसी से हाथ मिलाएंगे फिर उसको भी हो जाएगा। तो बचाव का इसमें एकमात्र यही उपाय है कि आंख के पास हाथ नहीं ले जाना है। और ये किसी के एक दूसरे को देखने से नहीं होता ये संक्रमण। ये भी भ्रम फैलाया जाता है कई बार कि आप किसी को देख लें जिसको संक्रमण है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके साथ ही एमसी मिश्रा जी एक और भ्रम इस बार है, उसको लेकर हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आया। हालांकि कुछ मामले रिपोर्ट भी किए गए, ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है इसकी वजह से, तो बड़े डरे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें। ठीक है। इसके अलावा अगर हम तनुज जी आयुर्वेद के लिहाज से देखें तो लोग अब क्योंकि पैनिक तो कर रहे हैं, क्योंकि अपने आसपास देख रहे हैं कि मामले सामने आ रहे हैं, लोग चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, तो लोग समझ जा रहे हैं कि आई फ्लू आया है और शायद ही अब इससे कोई प्रदेश बचा है। लगभग हर जगह से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं, अभी एमसी मिश्रा जी ने भी कहा कि हमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से मैं समझना चाहूंगा कि इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं अगर ये आई फ्लू हो गया है तो। देखिए, आयुर्वेद जिस तरीके से आयुर्वेद की जो पैथी है वो कोष के ऊपर काम करती है। तो जो आपका बारिश का जो रेनी सीजन है, इसमें बेसिकली आपका वात जो होती है वो बढ़ जाती है और पित्त जो होता है वो काफी एक्टिव। अब क्या होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ड्राइनेस और रेडनेस, ये दोनों सिम्टम आते हैं और ये दो ही सिम्टम इस कंजक्टिवाइटिस में मिलते हैं। अब इसमें आयुर्वेद भी वही चीज बोलता है जो आज के मॉडर्न साइंस बोल रहा है कि भाई हमें ये संक्रामक एक से दूसरे में जा रही है, अगर तो ये जाएगी आपके आंखों पे लगने पे या हाथ एक दूसरे से मिला रहे हैं, आपको आंख पे लगा हुआ है, तो तरीका इसको स्प्रेड करने का सेम। बट आयुर्वेद की जो पैथी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो दोष के हिसाब से मैं आपको बताऊं, दोष को आपको यूज करने के लिए वो क्या क्या आपको कदम उठाने चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो सकती है कि क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर। अनिल त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, होम्योपैथिक हैं सर, और होम्योपैथी का भी बड़ा चलन है हमारे देश के अंदर। बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं इंग्लिश दवाइयों का, तो वो होम्योपैथी की तरफ जाते हैं। तो होम्योपैथी क्या इसका इलाज बताती है और यहाँ पर इस बीमारी को किस तरीके से देखा जाता है? जी, होम्योपैथिक में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये संक्रमण ज्यादातर तो जैसे पहले ये सोचते हैं लोग बाकी आंख आई टू आई कॉन्टेक्ट से होता है, ऐसा नहीं है। जब तक टच ना हो तब तक ये नहीं होता है। किसी आंखों के रोगी ने पहले आंखों पे हाथ लगाया, फिर किसी और चीज को छू लिया, फिर उसको स्वस्थ व्यक्ति ने छू लिया, फिर उसकी आंख में उसने हाथ लगा लिया, या घर में किसी एक को हो गया, एक दूसरे का तौलिया वगैरह वो सब आप आपस में बदल के कर लेते हैं, तभी भी ये रोग फैल जाता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जैसे कंजक्टिवाइटिस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्वेलिंग है, उस सूजन को कंसिडर करते हुए सिम्टम्स के हिसाब से बहुत अच्छी दवाइयां होम्योपैथिक में हैं और इतना इजीली, इतना आराम से उसका इलाज हो जाता है। 2-2 दिन में, 3-3 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एमसी मिश्रा जी, इस बार बच्चों में बहुत मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं और बच्चे क्योंकि समझते नहीं है, वो बार बार आंख को मसलते हैं बुरी तरीके से मना करने के बावजूद भी। तो बच्चों के लिए कोई घातक तो नहीं है, डरने वाली बात तो नहीं है पेरेंट्स को, और बच्चों के लिए कैसे वो उनकी देखभाल करें बेहतर तरीके से? बिल्कुल, बच्चे अगर बहुत ज्यादा जिस जगहों पे फैल रहा है तो वहां पे अगर कुछ दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, बरसात भी हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो उतना संपर्क एक दूसरे से नहीं होगा और संभवतः उतना संक्रमण नहीं फैलेगा। बच्चों को भी प्रिकॉशन तो वही लेने हैं, बचाव के उपाय वही हैं। बच्चों में और मुश्किल होती है क्योंकि आंख बार बार हाथ जाता है आंख पे, तो इसका यही उपाय है कि जिसको भी संक्रमण है, और ये बच्चों के साथ ये खास होता है स्कूल में भी, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं जब वो अपने किसी नर्सरी में जा रहे हैं या किसी चाइल्ड केयर की जगह पे जा रहे हैं, वहां से भी संक्रमण लग सकता है। तो बच्चों में भी बचाव के उपाय भी वही हैं और उनमें भी जो प्रिकॉशन लेना है
साथ में जो ड्रॉप्स यूज करनी है और जो भी प्रतिरोधक क्षमता अपनी ठीक करने के लिए जो हम लोग कोविड में जितना भी आयुष की जो परामर्श है उसको फॉलो करते थे, होम्योपैथी जो भी लोग करना चाहें वो कर सकते हैं और ये स्वतः ठीक हो जाता है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बचाव करेंगे तो वो जो भी होता है उससे जो तकलीफ थोड़ी रहती है, कुछ दिन आंख किरकिराती रहती है, आंख से पानी जाता रहता है और बार बार उसमें फिर खुजली भी होती है, तो फिर आपका हाथ जब वहां जाता है तो उसके लिए आप जो लोगों को चश्मा नहीं लगाते हैं उनको धूप का चश्मा लगा लें, दिन में निकले बाहर तो उससे भी आंख में जो हाथ नहीं जाएगा और फिर दूसरों में संक्रमण नहीं फैलेगा। तो और आमतौर से एक आंख में होता है तो दूसरे में भी ये हो ही जाता है इसी वजह से। एमसी मिश्रा जी, क्या कोई ऐसी इसकी स्टेज भी है जहां पर थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहना है, क्योंकि आंख वैसे ही बहुत सेंसिटिव मामला होता है, और कब जाकर इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है? अगर ठीक ना हो तो वो कौन सी स्टेज हो सकती है? क्या कुछ ऐसे केस भी है जहां पर ये बहुत सीवियर हो जाता हो? ऐसा देखने में तो नहीं आया है, कोई रिपोर्ट इस तरह की नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा लगे कि आपको परामर्श लेना है तो फिर ये है कि कहीं पे भी आई स्पेशलिस्ट से जाके बात कर सकते हैं, वो देख लेंगे और आपको धैर्य बंधा देंगे, रीएश्योरेंस कर देंगे कि हाँ सब ठीक है। तो ऐसे में नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना उचित होगा, क्योंकि कोई भी स्थिति गंभीर निर्मित हो उससे पहले ही जाके दिखा लें। अगर नहीं आराम आ रहा है जो भी, क्योंकि आमतौर से आंख लाल होगी, कीचड़ आएगा, आंसू ज्यादा आते हैं, कोई सिक्रीशन ज्यादा होते हैं, चुभन होती है और थोड़ी बहुत सूजन भी आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस बात की हिचके नहीं, अगर नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करना है तो उसको कर ले। लेकिन आमतौर से जैसे हम बाकी वायरल बुखार में भी कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो आप अपना बुखार कम करिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए और हाइड्रोथेरेपी अगर बुखार ज्यादा होता है वो कर लीजिए। होम केयर से अधिकतर लोग कोविड में भी ठीक हो जाते थे, दूसरे वायरल संक्रमण में, डेंगू में भी ठीक हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो ये आई फ्लू है या कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें भी सब लोग ठीक हो जाते हैं, केवल हफ्ता 10 दिन लगता है। और इसमें काफी जो दिशा निर्देश भी छत्तीसगढ़ में भी दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा। आप लोग भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं यही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बहुत जरूरी है इसमें। तनु जी, एक सवाल ये कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो लोग बीमार ना पड़े, मौसमी बीमारियों की चपेट में ना आए, तो हमें ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो इस आई फ्लू का खतरा भी हमारे शरीर पर कम हो सकता है? और दूसरा ये कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए इस मौसम में खान पान का क्या विशेष ध्यान रखा जाए? नहीं, हमारा जो कहीं ना जी तनुज जी से सवाल था सर। इम्यूनिटी का देखिए, आपकी जितनी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप उससे बचने का तो आपके लिए जरूरी है कि आप उससे काफी हद तक बच सकते। लेकिन इस तरह की जो आई फ्लू है या फिर इस तरह की जो डिजीज है ना, आप देखिए आज के टाइम में हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर इतना यूज होता है कि हमारा ड्राइनेस ऑफ आईज की तो दिक्कत आप देखिए कि कितने सारे पेशेंट आते हैं जिनमें आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। तो इसलिए आई फ्लू ज्यादा होने का भी एक कारण ये है कि बहुत जल्दी से वो कैच कर रहा है एक दूसरे। एक को है, एक किसी दूसरे से संपर्क में आया, इसको भी हो गया। तो वैसे इम्यूनिटी से जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन कोविड ने आपको हाइजीन मेंटेन करना तो बहुत अच्छे से सिखा दिया है, आपको इम्यूनिटी डेवलप करना भी सिखा दिया है। आयुर्वेद में सीधा सा बताया गया है कि जो मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, वो सब आप खाइए, उन सब से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर इस मौसम में, जिस मौसम में ज्यादातर लोगों को आयुष की बीमारी या फिर जो हीट इम्यूनिटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं, अगर उसमें त्रिफला के पानी से अपनी आंखें रेगुलर एक बार दिन में धोई जाए तो 90% चांसेस हैं कि वो आई फ्लू की संक्रमित नहीं हो। ये हम लोग रेगुलर जिनसे हम काफी पेशेंट आते हैं जो आयुष के लिए अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको आई फ्लू।
अनिल जी, हम अपनी आंखों का ध्यान बहुत कम रखते हैं कई बार। जब इस तरह की कोई बीमारी आती है तब ज्यादा सोचते हैं। मुझे लगता है कि रेगुलरली लोग बहुत ज्यादा आईज को लेकर इतने प्रोटेक्टिव रहते होंगे, ऐसा लगता नहीं है, बशर्ते उनकी आईसाइट वीक ना हो जाए तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आंखों को लेकर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं कि भाई इसकी केयर करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमें ना हमारी नजर कमजोर हो और ना इस तरह के वायरस हमें हो। देखिए, एक तो इस संक्रमण के समय में आंखों का ध्यान रखने के लिए तो जितना भी हो सके दिन में 2 बार 3 बार पानी का झपका देके और आंखों को वॉश करें। एक अभी डॉक्टर साहब बात आ रही थी कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। वो जब होता है उस कंडीशन में होता है कि जब मरीज उसको बार बार उसको खुजली करता रहता है या कहीं ऐसी जगह चला गया कि जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रकाश है, धूप है, या फिर कहीं धूल में चला गया, क्योंकि उस समय आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो थोड़ा भी कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल बाहर की चीजें धूल वूल उसमें जाएंगी तो उसको करक ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी करक ज्यादा बढ़ेगी उतना फिर वो खुजली करेगा, मलेगा। तो ये कंजक्टिवाइटिस में जो कंडीशन खराब होती है, वर्स्ट कंडीशन तभी होती है जब आप उस समय आंखों का ध्यान ना रखें। अभी चश्मा लगा के रखें, कोशिश करें कि हाथ भी धो लिए जाएं जैसे ही आंखों से टच हो, और अगर आप वॉश बेसिन पे गए हैं तो छपका मार लें, आंखों को धो लें। आंखों में कीचड़ आती है उसको छुटाते रहें। रात को थोड़ा सोने के समय पे उसको आंखों को धो के सोएं तो फिर चिपकना भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो वो हो जाता है। ये बात है कि आज के समय में सोशल मीडिया और ये सब स्क्रीन पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। विशेष तौर से जिस घर में एक बार इन्फेक्शन आ गया है उनको तो कम से कम जब तक सब लोगों का इन्फेक्शन या जो भी इन्फेक्टेड घर में मरीज है वो ठीक ना हो जाए तब तक पूरा आंखों का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को छुए नहीं, बहुत ज्यादा टीवी ना देखें, चश्मा इसलिए लगा के रखें कि बार बार हाथ ना जाए, है ना। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा डेंजरस ये इन्फेक्शन नहीं होता कि उसमें कुछ हो जाए, जब तक कि हम उसके साथ कोई बहुत ज्यादा छेड़छाड़ आंखों के साथ ना करें। तो जैसे डॉक्टर साहब भी पहले बता रहे थे और हमारा अपना अनुभव ये कहता है कि होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत जल्दी अपने आप तो ये सब स्प्रेड खत्म हो ही जाता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत जल्दी आराम लगता है। मतलब हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 1-2 दिन में मरीजों को बिल्कुल ठीक होते हुए। एमसी मिश्रा जी, स्क्रीन टाइम को लेकर जो बार बार बात कही जा रही है, अगर इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि लोगों का अब तो फोन के बिना दिल नहीं लगता, ये एक मजबूरी है लोगों की, और अगर बेड पर बैठे हैं तो और ज्यादा फोन को स्वैप करते हैं, तो स्क्रीन टाइम को भी कम करना क्या इस समय में जरूरी है? क्या इससे भी कुछ उनकी आंखों पर और गलत असर पड़ सकता है? नहीं, अगर उनको तकलीफ नहीं है, बहुत स्क्रीन पर बैठने का बस यही है कि बहुत पानी वैसे ही ज्यादा बह रहा है, आंसू बह रहे हैं और ज्यादा बहेंगे और आंख थक जाएगी जल्दी, तो इसलिए थोड़ा सा कम अगर उपयोग करेंगे फोन का, स्मार्टफोन का या लैपटॉप का, तो ठीक है, अच्छा रहेगा वो। लेकिन उससे कोई इतना कोई उसका एडवर्स मैं कहूँगा विपरीत प्रभाव संभवतः नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कॉर्निया है वो उस पर कोई असर नहीं होता है इसका, वायरस का। कंजंक्टिवाइटिस ही होती है, तो विजन का कोई इशू नहीं होता है इसमें, दिखाई तो ठीक से पड़ता ही है। लेकिन फिर भी चूंकि आंख थक जाएगी, आंख में दिक्कत हो रही है, खुजली हो रही है, वाटरिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो जितना कम उपयोग करें अपना स्क्रीन उतना अच्छा है। इसमें पेन भी होने लगता है ना जब ज्यादा देर स्क्रीन पे रहे या ज्यादा नजर गड़ा के देखे कंजक्टिवाइटिस में। इसमें एमसी मिश्रा जी, आज एक चीज और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा इसको मजाक में कहना चाहता हूं, लेकिन एक संदेश है इसके पीछे कि 6-7 दिन में वैसे भी बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई ले लेंगे तो जल्दी फिर से 6-7 दिन में ही ठीक होगी। तो क्या दवाई इसमें नेसेसिटी नहीं है? नहीं, बस वो सेकेंडरी इन्फेक्शन बचाने के लिए एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स देते हैं। उसकी जगह आप कोई भी साफ, जैसे पहले लोग आंखों में गुलाब जल डाला करते थे, तो वो भी बहुत प्रचलित होता था, उससे ठंडक पहुंचती थी, गर्मियों में आंख में जलन होती थी तो उसमें डाल लेते थे लोग। तो कोई भी साफ, उससे पानी से ही जस्ट धो लें उसको, जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब भी कि जब भी जाएं वॉश बेसिन में पानी थोड़ा मार लें छींटा आंख के, तो ठीक है। और रात को भी आंख में छींटा मार के सोएं
और आज ज्यादा किरकिरा रही है तो थोड़ा जल्दी और कई बार मार लें, पानी से धो लें। तो मैं समझता हूं कि जैसे हम फ्लू के लिए बात करते थे कि जो जुकाम खांसी इन्फ्लुएंजा होता है कि एक हफ्ते में ठीक होगा, दवाई लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा, वही इसका आग के संक्रमण के लिए भी, क्योंकि ये भी वायरस की वजह से है। नहीं डॉक्टर साहब, वो मतलब होम्योपैथिक में एक्सपीरियंस तो ये कहता है वो 7 दिन लेते 2-3 दिन में हो जाता है। अब वो अपने अपने उसकी बात है, मेरे को बहुत इसका कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों का है तो बिल्कुल हो जाता होगा। तनुज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से सिकाई कर लीजिए या फिर गर्म सिकाई कर लीजिए, क्या इन चीजों से बचना है? इनके फायदे नुकसान भी थोड़ा लोगों को आप बता दें कि कब सिकाई कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि आंख बहुत सेंसिटिव है, इसमें जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की सिकाई करने से कुछ ज्यादा, आंख को धीरे धीरे बार बार आप वॉश करने वाली जो कंडीशन है वो ज्यादा बेटर है। इससे आपको किसी भी तरह का कोई दूसरी तरह का इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। आंख क्लीन भी रहेगी और आंख मॉइस्चर भी रहेगा आंख में, कि इसमें ना ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। कोई गर्म से कर रहा है तो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्राइनेस बढ़ सकती है। कूलिंग इफेक्ट के लिए बर्फ लगा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं और कोई पानी इधर उधर से जाएगा तो और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप साफ पानी लें और साफ पानी से आप आंखें वॉश करें, वो ज्यादा बेटर है, ना कि हम कोई बर्फ या किसी सिकाई। सिकाई का ऑप्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने कभी किसी को इसके एडवाइस दी। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और अलग अलग माध्यम से कैसे इससे बचा जा सकता है वो बताने के लिए। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए दवाई मत